हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डीएम नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईआरसीटीसी में अकाउंट कैसे बनाते हैं। फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा यानी घंटे का बटन आएगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह सब करना फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और ब्राउजर ओपन करने के बाद ब्राउजर में आपको गूगल ओपन करना है और गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है IRCTC। तो सिंपली आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगी IRCTC की वेबसाइट। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद IRCTC की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ये सब प्रोसीजर आप किसी भी ब्राउज़र में कर सकते हैं, तो आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद साइड में आपको एक ऐसा आइकॉन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर का। तो सिंपली आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा गया है यूज़र नेम। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है। नाम थोड़ा यूनिक रहेगा तभी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके नाम से पहले से ही अकाउंट बना हुआ हो। तो यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन ट्रिक लग चुका है, यानी मेरा नाम एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपका नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर ग्रीन ट्रिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे, आपको यहाँ पर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए तभी आपका नाम जो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर आप नाम टाइप कर दीजिए। अगर आपके नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगता है तो यहाँ से आप कोई भी अंक टाइप कर दीजिए या फिर यहाँ से कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप कर दीजिए ताकि आपका नाम यहाँ से एक्सेप्ट हो जाए। तो मेरा नाम वैसे ही एक्सेप्ट हो जा रहा है तो मैं रहने देता हूँ। उसके बाद जो पासवर्ड है इसमें आपको ऐसा पासवर्ड टाइप करना है जिसका जो लेंथ है यानी कैरेक्टर है वो 8 से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। और इसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक अंक जरूरी है, तभी पासवर्ड आपका एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर आप पहले नंबर टाइप करिए, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर टाइप करिए, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर टाइप करके कम से कम आपको 8 से लेकर 15 के बीच में पासवर्ड बनाना है। यानी 8 अंक से लेकर 15 अंक के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एक अंक होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसका आंसर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यह इसलिए होता है ताकि अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैं अपना नाम ही टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम भी क्रिएट कर लिया है, उसके बाद पासवर्ड भी मैंने टाइप कर दिया है और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बहुत लोगों को पासवर्ड बनाने में दिक्कत आती है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको डिटेल में किस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट परफेक्ट लैंग्वेज। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हिंदी इंग्लिश जो भी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट नेम टाइप करने को, तो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर दीजिए। नाम टाइप करने के बाद आपको नीचे मिडिल नेम टाइप करने को बोल रहा है, तो अगर आपका मिडिल नेम है तो टाइप कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट लास्ट नेम भी टाइप कर सकते हैं। यह सब ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपनी मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड। तो यहाँ से मैं अनमैरिड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कंट्री या इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर दी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं सेलेक्ट नेशनलिटी लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है इंडिया। आपकी जो भी कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको नीचे और भी ऑप्शन फिलअप करने हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉक नंबर, डोर नंबर। तो यहाँ से आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप 01 टाइप कर दीजिए। और 01 के बाद यहाँ पे आप 23 भी टाइप कर दीजिए कुछ भी, तभी आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद देखिए ये सब ऑप्शनल है, स्ट्रीट, लेन
और एरिया लोकेलिटी ये सब ऑप्शनल है, तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं पिन कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप कर देना है। तो जो भी आपका पिन कोड है आप सही पिन कोड यहाँ पर टाइप करिए। पिन कोड टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन मिलता है स्टेट का, तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम टाइप कर देना है। जैसे पिन कोड आप टाइप करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट का नाम टाइप हो जाएगा। और उसके बाद सिटी टाउन बोल रहा है, तो सिटी टाउन भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है आजमगढ़। और उसके बाद यहाँ से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो मैं यहाँ से पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो फिर से आप यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ट्रिक कर दीजिए, ट्रिक नहीं रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर क्लिक करके ट्रिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करने पड़ेगा, तो आप इंटर कैप्चा पे क्लिक करिए। और जो भी जैसे लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल लेटर, जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको उसी तरह यहाँ पर राइट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कैप्चा कोड लिखा है, तो यही कोड है आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर सही से सब कुछ टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक करने को। यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर, तो सिंपली आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा आपसे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो सिंपली आप ओके पे क्लिक करके अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है सक्सेस यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिखा मिल जाएगा क्लिक हियर टू लॉग इन एंड एक्टिव योर अकाउंट, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लॉगिन, तो आपको सिंपली लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो जो भी आपका यूज़र नेम है आप यहाँ पर यूज़र नेम टाइप कर दीजिए। यूज़र नेम टाइप करने के बाद नीचे आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। और पासवर्ड टाइप करने के बाद थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेम इसी तरीके से कैप्चा कोड आता है। तो वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स जो दिया है इसमें टाइप कर देना है। और उसके बाद सिंपली आपको साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है और ईमेल आईडी वेरीफाई कराना है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई मोबाइल विथ OTP, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और उसके बाद फिर से आपको सबमिट द OTP कोड पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी दिए हुई ईमेल आईडी पर एक 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP जाएगा, वो OTP फिर से यहाँ पर आपको टाइप करना है। और OTP टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सबमिट द OTP कोड, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका OTP सबमिट हो जाएगा और आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप आसानी से IRCTC के थ्रू अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए उसी अकाउंट से और आप आसानी से उसके बाद टिकट बुक कर सकते हैं। जैसा भी टिकट आप बुक करना चाहें आसानी से IRCTC की वेबसाइट पर आप बुक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊँगा कि IRCTC के थ्रू टिकट कैसे बुक किया जाता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।